हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम रिव्यू। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूपी में एक आंगनबाड़ी का वैकेंसी आया है, उसमें कितना सीट है और क्या एज लिमिट है और क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, कमेंट है, आपको हो सकता है भी कंफ्यूजन होगा कि वैकेंसी किस तरह से दिया गया है, जब हम तैयारी करेंगे, मेरा नौकरी होगा तो कहाँ पर पोस्टिंग होगा, ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो इसके बारे में आपको जरूर से जरूर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंफ्यूजन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपका कंफ्यूजन। तो हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना वैकेंसी है, उसका अभी देखिए डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा कि कितना वैकेंसी है। वो जो है सो मात्र 23,753 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ा मात्रा में वैकेंसी दिया गया है और इससे पहले इतना वैकेंसी नहीं आया था। और उसमें साथ साथ दो तरह का वैकेंसी है, इसमें सुपरवाइजर का वैकेंसी है और दूसरा में एक हेल्पर का वैकेंसी है। आपको बताना चाहते हैं कि जब आप सुपरवाइजर का फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। और अगर आप सुपरवाइजर का फॉर्म अगर आप हेल्पर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए 12 भी जरूरी है, और आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में सुपरवाइजर भी भर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि टोटल फॉर्म फी की बात करें कि फॉर्म फिलअप करने में कितना लग रहा है, तो वो एकदम जीरो लग रहा है, किसी तरह का पैसा नहीं, जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अभी जो हम लोग बहुत कंफ्यूजन वाली बात बोल रहे थे कि इस जब वैकेंसी मेरे, क्योंकि वैकेंसी दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि वैकेंसी जो दिया गया है वैकेंसी जो दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम कहाँ फॉर्म भरें और कैसे फॉर्म भरें, ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं, देखिए यहाँ लिस्ट दिख रहा होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है यूपी आंगनबाड़ी का। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरिए। और नहीं तो अगर आप कहीं भी रहते हैं, जैसे कि आप रेलवे में देख रहे होंगे वैकेंसी बहुत सारे जोन में दिया गया, आप जिस जोन में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस जोन से फॉर्म भरिए और वहां कंपटीशन कीजिए। इसी तरह से यहाँ आंगनबाड़ी का डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरिए। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरिए। और इसमें यह बात करना चाहते हैं कि आपका जब ज्वाइनिंग होगा, रिजल्ट होगा, तो आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। तो आपको यह बता देना चाहते हैं कि जब आपका रिजल्ट होगा तो आपको, अगर आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगा। वो भी पोस्टिंग की बात करें तो आंगनबाड़ी जो है सो बहुत गांव लेवल पर है। तो अगर आप जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में आंगनबाड़ी भी होगा, तो उस गांव के उसी आंगनबाड़ी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपका कंपटीशन, क्योंकि ये तो सीबीटी एग्जाम होगा, अगर आपका एग्जाम जो कि नंबर होना चाहिए ज्यादा रहेगा, कट ऑफ से ज्यादा रहेगा, तो आप जिस जगह चाहेंगे उस जगह आप मतलब ले सकते हैं। जिस आंगनबाड़ी में चाहेंगे उस आंगनबाड़ी में, जैसे आपके गांव में जो आंगनबाड़ी है उसी आंगनबाड़ी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपका कम नंबर होगा तो हो सकता है कि ब्लॉक में दूसरे आंगनबाड़ी, दूसरे वार्ड में हो सकता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि अपने ब्लॉक में भी नहीं मिले, दूसरे ब्लॉक में मिले। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का खेला है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप का नंबर होगा उसके अनुसार से आपका ज्वाइनिंग होगा। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि आपका पोस्टिंग कैसे होगा, इसके बारे में कंफर्म हो गया। और ये भी कंफर्म हो गया कि आप फॉर्म कैसे भरिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का क्लियरेंस है। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां भी ऐसा ही होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरिए, क्योंकि सबका अलग अलग, देखिए यहाँ पर लिस्ट है, सारा का अलग अलग वैकेंसी दिया गया है, सारा डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वैकेंसी है। उसमें आप जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरिएगा वहां कंपटीशन होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कौन सा जोन में ज्यादा वैकेंसी है, इसका जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आपको लिंक कर रहा है, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है और आप चाहेंगे तो वहां पर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे जोन सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे, इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप सब प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, जो आपका कंफ्यूजन होगा। और न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि हमेशा आप सबके लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी जो हम लोग बात की है आंगनबाड़ी 2024 वैकेंसी की बात की, उसमें टोटल पोस्ट की बात की है कि 23,753 पोस्ट है। उसमें सुपरवाइजर का कितना पोस्ट है और हेल्पर का कितना पोस्ट है। हेल्पर के लिए बोले, सुपरवाइजर की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। उसके बाद हेल्पर का बात करें 12 जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें
तो 18 से 35 साल तक का एज लिमिट है। उसके बाद फॉर्म फिलअप की बात करें तो फॉर्म फिलअप जो कि 0 रुपया है, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। क्वालिफिकेशन की बात कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लिए कि कहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरेंगे ये भी बता दिए। तो जोन का मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज कहां पे फॉर्म भरिएगा तो कंपटीशन कहां कम होगा उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो कमेंट में अपना जरूर राय दीजिएगा कि किस तरह से कंफ्यूजन आपको है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।